खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मेरी हर वीडियो का इख्तिताम इस बात के साथ होता है, थिंक बिब्लिकली लिव पर्पसफुली। तो इससे मेरी मुराद ये है कि हमारी जो सोच है वो बाइबली होनी चाहिए, हमारा वर्ल्ड व्यू बाइबली होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी हमारे गिर्द हो रहा है, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है, उसको हम बाइबल के पैमाने से नापते हैं कि बाइबल किसी भी काम या किसी भी चीज़ को किस तरह से देखती है। क्योंकि मसीही होने के नाते बाइबल मुक़द्दस हमारा स्टैंडर्ड है, बाइबल मुक़द्दस हमारा मेयार है, और इसी पर हम हर एक चीज़ को परखते या जांचते हैं। अब पिछले कुछ अरसे से दो ट्रेंड बड़ा देखने में आ रहे हैं। पहला ट्रेंड तो ये है कि बहुत सारे लोग पास्टर बन रहे हैं, और दूसरी तरफ ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जिस कदर पास्टर साहबान की तादाद बढ़ रही है, उसी कदर इन पर तनकीद भी बढ़ रही है। और बहुत सारे लोग हैं जो ना सिर्फ पास्टर साहबान पर बल्कि इस ओहदे पर भी सवाल उठाते हैं, जिसकी वजह से इस ओहदे और इस ओहदे पर फाइज लोगों के बारे में जो मनफी तासरात हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा मेयार ना तो सोशल मीडिया है, ना कोई ट्रेंड है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों बातों का जायजा बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में लेंगे। तो उसके लिए आइए हम एक हवाला पढ़ते हैं, यानी मुक़द्दस पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 4 आयात, जिसमें कुछ यूं लिखा है, तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूं कि खुदा के उस गल्ले की गल्लाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से, और नाजायज नफ़े के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे स्पुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ले के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाएगा नहीं। अब इस हवाले में कई बातें हैं जो गौर तलब हैं, लेकिन चूंकि हमारी वीडियो का टाइम कम होता है तो मैं सिर्फ इसी सवाल पर रहूंगा जिसकी मैंने बात की है, और उसी के ताल्लुक से जो चंद बातें इस हवाले में बताई गई हैं उन्हीं को ज़ेरे बहस लाऊंगा। तो इस हवाले में जो पहली चीज़ हमें बताई गई है वो ये है कि कलीसिया को यहाँ पर गल्ला कहा गया है। और ज़ाहिर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह को भी देखते हैं कि वो अपने लोगों को कहते हैं कि वो मेरी भेड़ें हैं। तो इस तरह से पहली चीज़ जो नोट करते हैं वो ये है कि कलीसिया को भेड़ों के गल्ले से तशबीह दी गई है। और फिर चौथी आयत में हमें बताया गया है कि इन भेड़ों का जो मालिक है, जो हकीकत में इनका चरवाहा है, वो खुद यीशु मसीह है, और उसे सरदार गल्लाबान कहा गया है। इंग्लिश में बोलेंगे तो चीफ शेपर्ड कहा गया है। और यीशु मसीह के ज़माने में इससे मुराद होती थी कि वो शख्स जो कि इन भेड़ों का मालिक है, लेकिन जब भेड़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती तो इसको फिर अपने साथ कुछ लोग रखना पड़ते थे, कुछ मजदूर रखना पड़ते थे, जो कि सरदार गल्लाबान की मदद करते थे, मुआवनत करते थे, ताकि इन भेड़ों का बेहतर तौर पर ख्याल रखा जा सके। तो इस वाले हवाले में भी उन मुआवनीन का जिक्र है जिन्हें यहाँ पर पास्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर जब हम लफ्ज़ पास्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ही आप पादरी साहब कह सकते हैं, और आप कैथोलिक कलीसिया से हैं तो वहाँ पर फादर जी कहा जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो शख्स जिसको मुकामी कलीसिया का रहनुमा मुकर्रर किया जाता है, उसकी हैसियत यीशु मसीह के एक मुआवन की तरह की है। चूँकि जो कलीसिया या भेड़ें उसके सुपुर्द की गई हैं वो दरअसल यीशु मसीह की मलकियत है, और उसने अपनी मुआवनत के लिए इन सभी खादमीन को लिया है ताकि उन भेड़ों की, उन लोगों की गल्लाबानी करे जो कि उनके सुपुर्द की गई है। और इस हवाले से जो दूसरी अहम चीज़ हम नोट करते हैं वो ये है कि ये पास्टर का ओहदा खुद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया है, जैसा कि आप इफिसियों 4 बाब में भी देखते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। और दरअसल जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने पतरस से भी ये बात कही कि तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे बर्रे चरा। तो ये वाली खिदमत जो है, जो पासबान की खिदमत है, जो पास्टर की खिदमत है, पादरी साहब की खिदमत है, ये ओहदा जो है खुद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये ओहदा यीशु मसीह ने मुकर्रर किया है तो इस ओहदे पर फाइज शख्स से तो हमारा कोई कंसर्न हो सकता है, लेकिन कभी भी हमें इस ओहदे पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि ये कलीसिया यीशु मसीह की है। कलीसिया में जो लोग हैं ये यीशु की भेड़ें हैं, और उन्होंने ये मुनासिब जाना कि ये ओहदा कलीसिया में होना चाहिए, और इसीलिए ये ओहदा मौजूद है।
इसके अलावा इस ओहदे पर जो फाइज शख्स है, जैसे मैंने कहा कुछ से कंसर्न हो सकते हैं और हम शायद बात भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए, जो कि अक्सर देखने में आया है कि ऐसा नहीं होता है। और मेरा शख्सी तजुर्बा यह है कि दो तरह के लोग हैं जो पास्टर साहबान हैं उन पर तनकीद करते हैं। पहली तरह के लोग तो वो हैं जो वाकई जेन्युइनली कलीसिया के बारे में फिक्रमंद होते हैं, और जब वो बास पास्टर साहबान को कुछ ऐसी हरकतें करते देखते हैं, ऐसी बातें करते देखते हैं जो कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं होती हैं, तो फिर वो इस बात को सामने लेकर आते हैं। वो इन पास्टर साहबान के बाज़ रवैयों पर तनकीद करते हैं, और इनमें से अक्सर वो लोग होते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, और उसी सबब से फिर जब वो कुछ ऐसा गलत होता देखते हैं तो इस पर बात करते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ मैंने उन लोगों को भी तनकीद करते देखा है, पास्टर साहबान पर, कलीसिया पर और हर चीज़ पर तनकीद करते देखा, जिनका खुदा के साथ अपना कोई शख्सी ताल्लुक नहीं होता है, बल्कि शायद मुद्दतों से वो कभी किसी चर्च में नहीं गए हैं, किसी खादम से उनका कोई राबता नहीं है, किसी तरह का उनका कलीसिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन दरअसल यही हमारे भाई होते हैं जो सबसे ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं। अब वो क्यों ऐसा करते हैं इसका तो मैं पूरी तरह से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके अंदर से उन्हें पता होता है कि वो खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं, उन्हें चलना चाहिए और जो खुदा चाहता है उन्हें वो करना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं कर पाते हैं तो अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाने के लिए वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे हमेशा ही होता है, बागी अदन से होता आया है। तो मैं अपने ऐसे भाइयों से कहना चाहता हूं कि पास्टर साहबान से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसे पास्टर साहबान मौजूद हैं जो शायद उस तरह से नहीं चलते हैं जैसे उन्हें चलना चाहिए। लेकिन पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम उस तरह से मसीही हैं जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं, और नहीं है तो ज़रूर हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए। इसके बाद इस हवाले में यह भी बताया गया है कि जो खादमीन हैं उनको कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज़ बताई गई है कि जो खादमीन है या पासबान है या पास्टर साहब हैं, उनको दिली शौक से ये खिदमत करनी चाहिए, और इससे मुराद होती है कि ये खिदमत उनके अंदर से उठनी चाहिए, या आम जुबान में बोले तो उनकी बुलाहट होनी चाहिए, और बुलाहट के तहत उन्हें ये खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कैसे हमें पता चल सकेगा कि किसी शख्स की बुलाहट है कि नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा सेट किया हुआ मेयार तो नहीं है कि हम कहें कि इसकी बुलाहट है या नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं बता सकता हूं कि अगर कोई शख्स बुलाया गया है, उसके अंदर से उठता है, तो वो इस खिदमत को इंतहाई संजीदा लेगा, और संजीदगी का लिए पहला कदम ये होगा कि वो किसी अच्छी सेमिनरी से तालीम हासिल करेगा। अब मैं ये तो नहीं कह रहा जितने सेमिनरी कर लेते हैं लाजमी तौर पर उनकी बुलाहट ही है, लेकिन जो शख्स इस बात के लिए तैयार है कि अपनी जिंदगी के 3 साल वो किसी सेमिनरी में गुजारे, तो इससे कम से कम हमें उसकी संजीदगी तो नजर आती है। अब मैं समझता हूं कि बाज लोग ऐसे इलाकों में खिदमत कर रहे हैं, हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो ऐसे इलाकों में खिदमत कर रहे हैं जहां पर शायद उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है कि वो किसी सेमिनरी में जा सकें, और शायद वहां पर जरूरत भी है कि वो लोगों की खिदमत कर सके, किसी रहनुमा की जरूरत है, किसी वहां पे पासबान की जरूरत है। लेकिन अगर ऐसा कोई शख्स है जिसके पास अपॉर्चुनिटी भी है, कोई अच्छा बाइबल स्कूल उसकी पहुंच में भी है, लेकिन वो वहां पर नहीं जाता है, तो उसकी बुलाहट का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो इस खिदमत को इतनी संजीदगी से नहीं ले रहा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप जो वीडियो को देख रहे हैं, जरूर इस बात का लिहाज करें कि अगर आपको बुलाया गया है तो फिर उसके लिए प्रॉपर तैयारी भी करें। अब सवाल यह है कि अगर किसी की बुलाहट नहीं है तो फिर क्यों कोई खिदमत में आएगा? तो उसका जवाब इस हवाले में बताया गया है, वो है नाजायज नफे के लिए। जरा इन दो अल्फाज पर गौर कीजिए कि जहां लफ्ज नफा इस्तेमाल हुआ, नाजायज नफा इस्तेमाल हुआ है, और इससे मुराद यह है कि जो शख्स भी खिदमत करता है, जिस खेत में वो खिदमत करता है वहीं से उसकी जरूरियात पूरी होती है। और यह सिर्फ बात यहीं पर नहीं कही गई है, मुकद्दस पौलुस रसूल यही बात पहला कुरिन्थियों 9 बाब में भी कहते हैं। तो जो भी खादम कहीं पर खिदमत करेगा तो उसकी जरूरियात भी उसी से पूरी होंगी। और ये बात इसलिए जरूरी है कि बाज लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि क्यों खादम जो है वो कलीसिया से हदिया जात लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें बताया गया कि ये नफा नाजायज नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हमारी खिदमत का मकसद रुपया पैसा नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद लोग होने चाहिए, उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनकी फलाह होनी चाहिए, ना कि हम इस बात के बारे में सोचते रहें कि कहां से हम ज्यादा ले सकते हैं
ہیں تو اس لیے بے شک خادمین کی ضروریات ان کی خدمت سے پوری ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف ذہن میں رہے کہ یہ ان کا مقصد نہیں ہے، روپیہ پیسے کے لیے وہ خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کا مقصد صرف روپیہ پیسہ ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دلی شوق سے نہیں کر رہا، بلاہٹ سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہاں سے پیسہ کمانا ہے، اور جیسے کہ دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا خادم ہے بجائے اس کے کہ وہ خدا کا خادم ہو۔ اور پھر تیسری بات بتائی گئی ہے کہ شاید بعض لوگ اس لیے خدمت میں نہ آئیں کہ وہ روپے پیسے کے لیے آ رہے ہیں، اور میں شخصی طور پر بھی بعض لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، کہ وہ صرف پیسے کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اختیار کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ پاسٹر بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلیسیا ہے جس کے آپ رہنما بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کو محبت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے بہت کچھ کرنے کا۔ تو یہی سبب ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی سیڈلی بلاہٹ نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی شاید ان کا روپیہ پیسہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اختیار کے لیے، عزت کے لیے ذرا سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو عزت سے بلاتے ہیں، ان کو خاص جگہ پر بٹھاتے ہیں، تو اس لیے بھی وہ پاسٹر بن جاتے ہیں۔ اور جو اس لیے آتے ہیں ان کے طور طریقوں سے، رکھ رکھاؤ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، چونکہ بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض پاسٹر صاحبان کے جو بیگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں نے اٹھائے ہوتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں ایک پاسٹر صاحب کی کافی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی کہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ ان کی چھتری اٹھا کر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کتنی تصویریں سامنے آئیں مختلف جگہوں کی جب ایسا کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو خدا کے خادموں کی عزت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب لوگ آپ کو اس طرح کا برتاؤ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور انہیں منع کرنا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ تم ان کے لیے نمونہ بنو، ان کے لیے ایک ماڈل بنو، خدمت کا ایک نمونہ بنو۔ لیکن بدقسمتی سے آج بہت سارے خادمین ایسے ہیں جو ایک خدمت کا نمونہ بننے کی بجائے وہ سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کتنے شپ شپا سے رہتے ہیں۔ تو اگر خدا نے ہمیں کچھ برکات دی بھی ہیں تو اس کے لیے شکر گزاری ہے، لیکن ان کی نمائش ہمیں سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ خدمت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی ہے، بائبل مقدس پریچ کرنے کے ایک اصول بتایا جاتا ہے، میڈیم از دا میسج، یعنی کہ جس کے وسیلے سے پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک پیغام ہے۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم خادم کہلا رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں خدمت کا نمونہ بننا ہے، لیکن سیڈلی ہم خادم کی بجائے مخدوم بننا چاہتے ہیں، یعنی بجائے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کریں۔ تو اس بارے میں ہمیں بڑا محتاط رہنا ہوگا، اور حلیمی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم دیانتداری سے ان باتوں کا جائزہ لیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالیں، چونکہ بائبل مقدس ہمارا معیار ہے۔ اور اسی لیے ہر دفعہ میں کہتا ہوں، تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔